ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं श्री महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा, जिसे श्रवण करके शिवरात्रि के व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि व्रत की इस पावन कथा को सभी भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करना चाहिए। जिन भक्तों ने शिवरात्रि का व्रत किया है वह भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य से करें और व्रत को विधि विधान के साथ में करें। सबसे पहले प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान आदि करें और व्रत का मन में संकल्प करें। संकल्प करने के बाद में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें और इसके बाद में भगवान भोलेनाथ की कृपा की कामना करते हुए महाशिवरात्रि व्रत की इस पावन कथा को अवश्य से ही श्रवण करें। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बतलाई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को महाकाल भी कहा गया है। इसलिए महाशिवरात्रि के व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत की इस पावन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए या तो इस पावन कथा को श्रवण करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं। पूर्व काल की बात है कि चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकारी अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि व्रत का महापर्व था। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह शिकारी फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह अत्यंत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने लगा। उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ का एक दिव्य ज्योतिर्लिंग था, शिवलिंग था, जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी तो थी नहीं। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तभी हिरनी बोली कि मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, इसलिए पाप के भागी बनोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुमको मुझको मार देना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। इस प्रकार से शिकारी का पुण्य बढ़ने लगा। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़े देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ,
कामातुर विरहिणी हूँ, अपनी प्रिय की तलाश में हूँ, अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी प्रहर चल रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम प्रहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहाँ पर एक हिरणी अपने बच्चों के साथ में आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद में शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा, इसका शिकार अवश्य करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दे दो। शिकारी ने पूछा। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ा, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास उसने किया रात्रि भर का, रात्रि जागरण भी किया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देख कर के शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष प्राप्त सहजता से ही उसे हो गया। इस प्रकार से जाने में अनजाने में कैसे भी शिवरात्रि का व्रत जो भी मनुष्य करता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र हो जाता है। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक में ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जान करके उसका अगले जन्म में भी वह पालन कर पाए। इस प्रकार से शिकारी की ही तरह जो भी भक्त चारों पहरों की विधि विधान के साथ में भगवान शिव की पूजा करता है, व्रत को करता है, बिल्वपत्र चढ़ाता है, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करता है और हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप कर सकते हैं। यदि आप रुद्राभिषेक नहीं कर पाते हैं, कोई पूजा पाठ भी यदि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप निराहार होकर के भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल और जल चढ़ाने के बाद में तिलक लगाएं और ऊपर से भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए आप बिल्वपत्र चढ़ाएं, आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बन पाएंगे। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान भोलेनाथ से हम यही कामना करते हैं कि आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा सदा के लिए बनाए रहें। आप सभी का मंगल हो, आपका जीवन स्वस्थ हो, सुंदर हो, आरोग्यता से भर जाए और खुशियों की लहर आपके जीवन में छा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पावन कथा भगवान भोलेनाथ की यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।